नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती। तो आज राजस्थान पत्रिका ने 3 जो भर्तियां नर्सिंग पैरामेडिकल की उनके बारे में जो खबर छापी है वो यकीनन 100% सत्य है। चिकित्सा विभाग की भर्तियां वादे हैं, वादों का क्या। और दोस्तों जो वादे किए गए थे जून के महीने में, तपती दोपहरी के बीच, जून का वो महीना था और जिसमें ये बताया था चिकित्सा विभाग ने कि वो 29 जून को, इसके अलावा 31 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, 30 नवंबर को तमाम जो भर्तियां चिकित्सा विभाग की 5 भर्तियां, उन सब की जो है नियुक्तियां दे देगा। लेकिन आप लोगों को याद है कि लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति 29 जून के कितने दिन बाद हुई थी? 10 से 11 दिन बाद हुई थी। उसके बाद आप लोग एएनएम की तो 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन 31 अगस्त को तो लिस्ट ही नहीं आया। वो 4 सितंबर को लिस्ट जारी किया गया, उसके बाद और 3-4 लिस्टें आई। ठीक है, चॉइसेज भराए हुए भी लगभग यहाँ पर आप मान सकते हैं 22 दिन का वक्त हो चला है, लेकिन अब तक जो है उनका भी पदस्थापन नहीं किया गया। और 31 अक्टूबर भी जा चुका है, नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट भी नहीं आया और 30 नवंबर भी चला जाएगा, लेकिन फार्मासिस्ट का भी सूची नहीं आने वाला फाइनल। तो क्या कुछ अपडेट है वो बताते हैं इस वीडियो में। तो आप लोग सबसे पहले देखिए, 3 चीज़ें हैं। एएनएम पदस्थापन सूची का इंतजार है 1 महीने से, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के चयनितों के अंतिम परिणाम को धक-धक, और फार्मासिस्ट भर्ती कब होगा सत्यापन का काम पूरा। तीनों ही भर्तियां, तीनों के बड़े सवाल हैं। पहला सवाल एएनएम को लेकर के पदस्थापन कब होगा। दोस्तों आचार संहिता है, इस वजह से देरी हो रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो सबसे पहले एक एक भर्तियों को देखिए, हम बताते हैं आप लोगों को। और एएनएम भर्ती देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए, सरकार ने श्रेय ले लिया था 1.5 महीने पहले एएनएम भर्ती में, यानी कि 17 सितंबर को, जिस दिन देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनका जन्मदिन भी था। उस दिन रोजगार उत्सव आयोजित किया गया और एएनएम भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको बुला करके वेलकम किट दिया गया। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों से जल्द पदस्थापन सूची जारी होने की आस जगी, लेकिन अभी तक चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिले हैं। सूत्रों की माने तो पदस्थापन सूची का काम लगभग तैयार है, लेकिन उपचुनाव की आचार संहिता के चलते ये सूची अनलॉक नहीं हो पा रही। और मैंने 19 अक्टूबर के दिन अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट कर दी थी कि दोस्तों एएनएम की जो पदस्थापन है, नियुक्ति है, उसमें एक चीज़ दिक्कत आएगी, वो होगी क्या, यहाँ पर आचार संहिता। या तो सरकार अनुमति ले या फिर 13 नवंबर के बाद जारी करे, और वही बात यहाँ पर होने जा रही है। ठीक है, अब यदि अनुमति का प्रोसेस नहीं पूरा हुआ तो फिर ये मे भी है कि 13 नवंबर के बाद ही आप लोगों की लिस्ट आएगी। अब यहाँ पर देखिए, होल्ड अभ्यर्थियों की एक और सूची, जो 305 या 6 जो कैंडिडेट्स बचे हुए एएनएम्स में, उनकी अभी सूची आना बाकी है। ठीक है, वो हो सकता है कि जल्द जारी करें, एक और सूची आने वाली है। यहाँ पर देखिए, सूत्रों का कहना है कि विभाग की ओर से होल्ड अभ्यर्थियों की एक सूची जारी करने की योजना है, जो 306 अभ्यर्थी हैं उनकी। और दोस्तों जो खेल कोटे की भर्तियाँ हैं, खेल कोटे से जो पद हैं, एएनएम हो, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट में खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का जो है कि राहत भरी खबर है कि सीफू ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की नई सूची के हिसाब से सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान शुरू कर दिया। यानी कि खेल कोटे के जो सर्टिफिकेट्स थे, इनका मिलान शुरू कर दिया है। 2 खेल संघों के मामले में अलग से जांच कराने की तैयारी है। 2 खेल संघ हैं, उनके मामले में सीफू जांच कराएगा। और खेल कोटे में असली जो गुनहगार है वो निकलने वाले हैं, फर्जी बहुत निकलने वाले हैं। जो भी खेल कोटे में फर्जी निकले, चिकित्सा विभाग को, सीफू को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करवाए, ताकि फर्जी सर्टिफिकेट्स दोबारा काम में ना ले सके लोग, और इनको डिबार किया जाना चाहिए कम से कम चिकित्सा विभाग की भर्तियों से। तो ये खेल कोटे की जांच भी शुरू हो गई है और खेल कोटे में फर्जी निकलेंगे। फिर कह रहा हूँ अपने ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कि फिर खेल कोटे में फर्जी निकलेंगे, क्योंकि लोगों ने 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये में फर्जी सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, खेल संघों के सर्टिफिकेट्स लगाए हैं। तो ऐसे लोग पकड़ में आने चाहिए, और इनको तबीयत से पूछा भी जाना चाहिए कि भाई कहाँ से तुमने सर्टिफिकेट बनवाया, कैसे क्या कुछ किया। अब दोस्तों बात आती है नर्सिंग ऑफिसर की। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर की तरफ से जो है सीफू में अनुभव प्रमाण पत्र और दूसरे राज्यों से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम अंतिम चरण में है।
सीफू की ओर से जल्द अब अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन में पीछे रहने वाले जिलों को एक और मौका देने की तैयारी है। यानी कि 8 तारीख तक तो चल ही रहा है, ठीक है, 8 नवंबर। उसके बाद एक और यहाँ पर शेड्यूल जारी कर सकता है सीफू। जो जिले छूट गए हैं, जिन्होंने अब तक वेरिफिकेशन नहीं कराया अनुभव का पुनर्सत्यापन, उनको एक और चांसेस सीफू की तरफ से दिया जा सकता है, ऐसा भी है। तो अब दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की ये सूची तो देखिए नवंबर अंत तक आ जानी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अभी एक और जो चांस है उन जिलों को दिया जा सकता है जिनके अनुभव बाकी हैं, अभी जिनका पुनर्सत्यापन नहीं हुआ। वो ये नर्सिंग ऑफिसर का अपडेट है। नर्सिंग ऑफिसर की जो सूची है वो जल्द आएगी, इसी महीने में आ जाएगी, नवंबर में, ठीक है। 20 तारीख बाद कभी भी रिलीज हो सकती है, ठीक है। ये है फार्मासिस्ट भर्ती दोस्तों। 2023 की अंतिम जो चयन सूची है फार्मासिस्ट भर्ती की, वो अभी तक नहीं आई है। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की एक बार जांच हो चुकी है, लेकिन अभी दोस्तों सीफू को अनुभव पुनर्सत्यापन करना है, ठीक है, जिस कारण से अंतिम चयन सूची में देरी हो रही है। और फार्मासिस्ट का आप लोग देखेंगे तो 11 जून 2024 को जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें 30 नवंबर बताया गया था नियुक्ति आदेश जारी करने के। लेकिन देखिए 30 नवंबर तक तो होने नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है कि भाई 30 नवंबर तक फार्मासिस्ट को नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है, ठीक है। 30 नवंबर तक तो नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट आ जाए, वो बड़ी बात होने वाली है। तो अभी क्या है, फार्मासिस्ट जो अभ्यर्थी हैं इनका अनुभव पुनर्सत्यापन होना है। लगभग 1200, 1400 के आसपास है अनुभव पुनर्सत्यापन फार्मासिस्ट के होने हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने सूची को देखा, हो सकता है 150 कम हो, ठीक। अब ये कहो कि 1500 तो नहीं है साहब, अनुभव पुनर्सत्यापन वाले 1000 ही हैं, तो 1200-1400 के आसपास तो हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो है अनुभव पुनर्सत्यापन, देखिए दोस्तों, जैसे नर्सिंग ऑफिसर की सूची आएगी, या हो सकता है सीफू 20 तारीख के आसपास, 20 तारीख के आसपास सीफू फार्मासिस्ट के अनुभव पुनर्सत्यापन का लेटर जारी कर दे। फिर अब वो समय कितना लगेगा वो तय होगा। यानी कि ये मान के चलो आप लोग दिसंबर के महीने में फार्मासिस्ट की सूची जो है निश्चित तौर पर आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखें, ये भी पत्रिका ने भी यही कहा है कि अंतिम चयन सूची में देरी हो रही है। अब कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चिकित्सा विभाग की इन भर्तियों को लेकर के अपने अपने विचार व्यक्त किए, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें राजकुमार राड़ हैं, ठीक है, मनोहरी देवी अभ्यर्थी है। तो इनका कहना है कि उपचुनाव तो पहले से तय था, लेकिन विभाग ने एएनएम के पदस्थापन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। हाँ, ऐसा किया जा सकता था, अनुमति ली जा सकती थी, बिल्कुल सही बात है। अनीता प्रजापति ने भी यहाँ पर कमिटमेंट किया है कि 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद विभाग की ओर से भर्तियों को लेकर कैलेंडर जारी किया गया, लेकिन कैलेंडर ने कुछ काम नहीं किया से बेरोजगारों में निराशा। यहाँ पर आप लोग देखें, जो फार्मासिस्ट भर्ती के प्रदेश मीडिया प्रभारी है रामउतार खांडल, इनका कहना है कि चिकित्सा विभाग ने अनसुलझी भर्तियों के पेच को सुलझाने में काफ़ी बेहतर रोड मैप बनाया, लेकिन अब विभाग को फार्मासिस्ट भर्ती का परिणाम जारी करना चाहिए ताकि 12 सालों का इंतजार खत्म हो सके। सबसे ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ़ में है तो फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हैं जिनको 12 साल संविदा पर नौकरी करते हो गए। उनकी उम्रें अगर आप लोग देखेंगे तो आपको खुद को शर्म आएगी कि कितने जो था जवानी खपा चुके हैं। 12 साल कम नहीं होते एक इंसान के लिए थोड़े कम पैसों में काम करने की। हालांकि अब यूटीबी में जो पेमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन पहले से जो काम करें उनको क्या मिल रहा है, वही है कि उनकी दाल रोटी चल रही है, ठीक है। तो मोहिनी सुथार क्या कह रही हैं, भी आप लोग देखें कि चिकित्सा विभाग की आपसी तालमेल की कमी से भर्तियों के परिणाम में देरी हुई है। चिकित्सा विभाग को जल्द नए सिरे से परिणाम का संशोधित कैलेंडर जारी करना चाहिए। कैलेंडर तो अब जारी करने में देखिए होगा क्या, ठीक है। कैलेंडर की इनकी बातों पर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है दोस्तों। तो ये पूरा मजनूम यहाँ पर चिकित्सा विभाग की भर्तियों का निकाल गया है, राजस्थान पत्रिका ने बता दिया है। तो अब सुनो, अब सारी बातें देखिए। एएनएम का पदस्थापन दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, ये पदस्थापन अब जो है हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर अनलॉक हो जाए, आ जाए। अब देखिए ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं, जल्दी आ जाएगा, चिंता ना करें आप लोग। इसी महीने में आप लोगों को पोस्टिंग मिल जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर इसी महीने में सूची आने की पूरी संभावना है 30 नवंबर तक। 20 के बाद एक और, जब सीफू के शेड्यूल पर निर्भर करेगा कि सीफू का 8 के बाद जो शेड्यूल आएगा वो कब तक का आएगा। 8 के बाद 5 दिनों का देते हैं, 6 दिनों का देते हैं, 8 दिनों का करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपकी सूची का आना। जैसे फिर वो वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद सीफू लिस्ट बनाना शुरू कर देगा। तो लगभग इसी महीने में जो है नर्सिंग ऑफिसर की सूची आ जाएगी। और फार्मासिस्ट का जो अनुभव पुनर्सत्यापन है वो डिपेंड करेगा दोस्तों कि नर्सिंग ऑफिसर की जो लास्ट जो अनुभव पुनर्सत्यापन है वो कब तक होता है। जैसे मान लो नर्सिंग ऑफिसर का ये लोग 8 से लेके मान लो 15 तक कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर फार्मा का शुरू होना है। तो आप लोग मान के चले कि फार्मा का इसी महीने में अनुभव पुनर्सत्यापन का आदेश आ जाएगा और शायद शुरू भी हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग इस खबर को आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और यही भी सच है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल दोस्तों कमिटमेंट करना तो क्या ही है आप लोगों